इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के लिए 51वां भाग लेकर आ रहे हैं। यह आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कवर करते हैं, आपको 4 विकल्प मिलेगा। एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जा चुका है ये भी पता चलता रहेगा। तो आपको बस इतना करना है कि क्वेश्चन देखने के बाद 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, मतलब कि यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। देखिए जो राज्यसभा होता है इसको हम राज्यों की सभा कहते हैं, मतलब कि राज्यों की परिषद। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया में तो 250 सीटें हैं। यहाँ पर यूपी में है 31 सीटें जो कि मैक्सिमम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे राज्यसभा के बारे में तो एक मेंबर 6 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबको पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कहा गया है कि लोकसभा का गठन किया गया, पहली लोकसभा का गठन कब किया गया, तो इसके लिए जो डेट था ये आप जान सकते हैं 13 मई 1952। अगर आपको ये उत्तर पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बस एक ही विकल्प है 1952 में और ये है चौथा, यानी कि चौथा सही होगा। अब अगर डेट दे देता तब आपको 13 मई पता होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर किसी जज को भेजना है तो इसके लिए कौन कर सकता है, कौन किसी भी जज को किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजने का अधिकार रखता है। यहाँ देखिए आपका विकल्प है, तो ये अधिकार होता है केवल और केवल राष्ट्रपति के पास। अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। यहाँ पर जो डेटा है केवल एसएससी का है। आप देखेंगे कि एसएससी के अलावा जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक के होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन और बार भी पूछा जा चुका है। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या फिर हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति, पुलिस या फिर कोई भी थर्ड पर्सन उसको हिरासत में ले लिया है या फिर उसको बंदी बना दिया है, तो वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को सामने लाया जाए तो आपको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। और जाने के बाद वहाँ पर आपको पेश करना होगा जो रिट, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये अधिकतर वहाँ देखने को मिलता है जब किसी लड़के लड़की की शादी हो जाती है और लड़की को शादी के बाद जब दोनों कहीं पकड़े जाते हैं तो लड़की को लड़की के घर वाले लेके चले जाते हैं और उसको अपने यहाँ रख देते हैं। अब लड़का चाहे तो ये वाली रिट जारी कर सकता है और वहाँ पर जब जारी होगा तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि इस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए और वहाँ पर उसका बयान होगा, जो सही रहेगा वो सही वहाँ पर फैसला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए ये सारे मामले मतलब चल चुके हैं, तो यहाँ पर आधारभूत कहने का क्या मतलब है कि 368 के बारे में बताया था, संविधान के बारे में बताया, संसद के बारे में बताया, संसद कौन कौन सा बदलाव कर सकती है उसके बारे में बताया गया। तो ये बताया गया था केशवानंद भारती वाले मामले में। ठीक है, केशवानंद भारती। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम पदाधिकारी कौन है, अंतिम व्यक्ति कौन है जो कि संविधान की व्याख्या करता है, संविधान के बारे में बताता है, तो ये है उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, तो यही सबसे बड़ा न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं कब रिटायर हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आप देखिए ये क्वेश्चन केवल एसएससी में इतने बार पूछा गया है, तो बाकी एग्जामों में क्या कहना। तो इस तरह आपको इस तरह की वीडियो देखने का यही बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 65 साल। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। फ़िलहाल देखिए, फ़िलहाल इनकी संख्या बढ़ा के कर दी गई है 34, यानी कि 33 लोग हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके। अगला है कि निम्न में से कौन सी ऐसी रिट है जो किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है।
मतलब आप किसी कार्यालय में गए और वहाँ पर आप कोई काम कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी है वो काम को नहीं कर रहा है। आपने उसकी शिकायत उसके सीनियर से भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके लिए आप एक रिट लगा सकते हैं और ये होगा परमादेश। अब परमादेश में क्या होगा कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को आदेश देगा काम करने के लिए। तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मतलब जो हाई कोर्ट में जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? देखिए, हाई कोर्ट होते हैं स्टेटों में, यूपी में, एमपी में, इस तरह हाई कोर्ट है हर एक स्टेटों में। आप देखेंगे तो हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर होते हैं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हाई कोर्ट है और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो इसमें जो भी व्यक्ति न्यायाधीश आएगा उसको ये शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहला उत्तर सही है। अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि इस समय मतलब कि 2022-23 में आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के कितने हाई कोर्ट हैं पूरे इंडिया में, बताइए। इस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो सीधे मुकदमा कर सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू? देखिए, अगर वो 226 के तहत जाएगा तो उसको हाई कोर्ट जाना होगा, लेकिन अगर वो आर्टिकल 32 के तहत जाए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, यानी कि आर्टिकल 32 इसका सही उत्तर होगा। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? राज्य में जो जिला न्यायाधीश होते हैं, हर एक जिला पर होते हैं, जिला जज जिनको कहा जाता है, इनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें। इसके ढेर सारे पार्ट जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगा, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं, या फिर अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? जैसे जो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है, कहने का मतलब यही है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर प्रयागराज में है, एक पीठ इसकी लखनऊ में भी है, खंडपीठ है। लेकिन अगर हम एमपी की बात कर रहे हैं तो ये है जबलपुर में। कई सारे लोग भोपाल को ट्रिक कर देते हैं क्योंकि भोपाल वहाँ की राजधानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? देखिए, संसद की कार्रवाई में भाग वही ले पाएगा जो कि संसद का सदस्य होगा। कार्रवाई में भाग लेने का क्या मतलब? किसी बात विवाद पे बोल सके, ठीक है, मत दे सके। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन है ऐसा जो कि ऐसा कर सकता है, तो यह है महान्यायवादी। अब महान्यायवादी में एक कंडीशन होती है, जैसे ये किसी भी सेशन में बैठ गए हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो वहाँ पर जो वाद विवाद होगा वहाँ पर ये अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे पर वोट देने की बात आएगी तब ये वोट नहीं दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक हैं? उच्चतम न्यायालय क्या चीज़ों का संरक्षण करते हैं, कहने का यही मतलब है। तो ये होता है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार का, अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एसएससी दिल्ली पुलिस 2012 में पूछा जा चुका है। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? किस उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, बताइए। आपके लिए इस क्वेश्चन पर 5 सेकंड मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। और ऐसा कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, और यहाँ पर लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? हाई कोर्ट का कोई जज है, उसको जो उसका टाइम है रिटायर होने का उससे पहले अगर कोई हटा सकता है तो वो कौन है? बस यही पूछा गया है। तो ये है संसद। संसद उसको हटा सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रपति हटा देंगे, संसद को ये केवल और केवल अधिकार है। संसद को कैसे अधिकार है? पहले उनको एक नोटिस दी जाएगी 14 दिनों की, उसके बाद किसी भी सेशन में, लोकसभा या राज्यसभा में एक बिल लाया जाएगा, उसको स्पेशल विशेष मेजोरिटी से, मतलब कि 2/3 इससे पास कराया जाएगा। अगर पास हो जाता है तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच होने के बाद अगर वो सही पाया जाए तो राज्यसभा में जाएगा, और यहाँ पर अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया
प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और उनको हटा दिया जाएगा। सेम यही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी फॉलो होगी और सेम यही प्रक्रिया राष्ट्रपति को भी हटाने में या फिर उपराष्ट्रपति को भी हटाने में किया जाएगा। उपराष्ट्रपति में आपको राज्यसभा में पहले लाना होता है बिल। रिट जारी किए जाते हैं। रिट जारी करने का अधिकार किसको है? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। किस आर्टिकल के तहत? 32। और हाई कोर्ट को भी है। किस आर्टिकल के तहत? 226। यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा संविधान के द्वारा, क्योंकि संविधान में ही इसके बारे में व्याख्या किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? संविधान का अभिरक्षक, जो संविधान का देख रेख करे। तो देखिए संविधान का अभिरक्षक की बात करेंगे तो ये होगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर विकल्प में नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा CJI, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में होता है? जो जिला वाला न्यायाधीश होता है, राज्यपाल जिनकी नियुक्ति करते हैं, तो ये आर्टिकल 235 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। पूछा गया है कि ये किसके अधीन होते हैं? तो ये होते हैं हाई कोर्ट के। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर उसे संबोधित करने का अधिकार है? सेम वही क्वेश्चन कि मतलब संसद का सदस्य नहीं है लेकिन अपनी बात वहाँ पे रख सकता है। तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? अब देखिए वही क्वेश्चन है कि मतलब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना दिया गया है, कोई भी बंदी बना दिया है, और उनको हम कौन सा रिट जारी करके निकाल सकते हैं? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसमें होता क्या है कि जो कोर्ट होती है ना, सीधे पुलिस को आदेश देती है। जो वहाँ की पुलिस होगी सीधे SP को आदेश देगी, और पुलिस जो होगी ना वो सीधे उस व्यक्ति को निकालेगी और सीधे कोर्ट के सामने पेश करेगी। कोर्ट वहाँ पे पूछेगा और जो सही चीज़ें होंगी कोर्ट वही एक दिन में कर देगा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को नियुक्त करते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं, ये सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं तो मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। मुख्य न्यायमूर्ति 65 साल तक रहते हैं, यानी कि ये भी सही है। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि कहा गया है कि वो सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कोलोजियम होता है, कोलोजियम के बाद में ही ऐसा हो पाएगा। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? क्योंकि जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का पक्ष रखता है, और भारत के किसी भी विधि न्यायालय में वो भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप बताइए कि आपने 25 में से कितना किया। वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।